हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि इन मेन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप मे बी द करेक्ट रिजल्ट ऑफ एन्यूप्लॉयडी इन सेक्स क्रोमोसोम। तो हमें बताना है कि एन्यूप्लॉयडी बताना है सेक्स क्रोमोसोम, एन्यूप्लॉयडी इन सेक्स क्रोमोसोम, और वो भी मेन में। तो हमें पता है कि मेन का जो होता है 46 क्रोमोसोम होता है। 46 में से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और दो जो है एक्स वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए। और हमें पता है कि एन्यूप्लॉयडी का मतलब क्या होता है। एन्यूप्लॉयडी का मतलब होता है कि लॉस या फिर गेन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो लॉस या फिर गेन होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉयडी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उससे हम लोग जो है ऑप्शन सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो ये मिला है, इसमें हमें बताना है कि मेन में। तो ऑप्शन ए में जो है सिर्फ मेल है, बाकी सारे फीमेल है, ऐसे भी गलत हो गए। तो बाकी सारे बी सी डी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और चलिए इसको वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या हो रहा है कि आपके पास 22 पेयर यानी कि 44 ऑटोसोम्स तो हैं ही, और एन्यूप्लॉयडी का केस शो कर रहा है कि नहीं ये भी चेक करता है। एन्यूप्लॉयडी में क्या होता है कि लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि 22 पेयर्स तो आएंगे, मतलब 44 ऑटोसोम्स तो हैं। यहाँ पे एक एडिशनल जो है आपका एक्स क्रोमोसोम आ जा रहा है। तो यहाँ पे तो 22 पेयर्स तो आपका ऑटोसोम्स तो हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस एक्स एक्स वाई। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना, एडिशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम्स, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि ये एन्यूप्लॉयडी शो कर रहा है। ठीक है ना, ये मेल के केस में। ठीक है ना, क्योंकि सवाल में भी मैन ही पूछा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा सवाल था कि इन मेन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स में बी द करेक्ट रिजल्ट ऑफ एन्यूप्लॉयडी इन द सेक्स क्रोमोसोम, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाई मेल्स। आई होप आपको ये सवाल और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।